الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم لغير الله وأراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. आप हजरात यहाँ इल्म दीन, इल्म इलाही, इल्म नबवी हासिल करने के लिए जमा हुए हैं। असातिज़ा भी मुताला के ज़रिए से अपनी इल्म में इजाफा करते हैं। कुरान पाक की इस आयत वकुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम यूँ कहो, यानी इस तरह से इन अल्फाज के साथ दुआ मांगो कि ऐ मेरे रब, आप मेरे इल्म को और ज़्यादा कर दीजिए, यानी मुझे और ज़्यादा इल्म अता फरमाइए। तो जितना भी इल्म आप लोगों को पहले से हासिल है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप लोग जमा हुए हैं, कुरान पाक की इस आयत पर अमल करने के लिए जमा हुए हैं। असातिज़ा भी मुताला इसीलिए करेंगे ताकि उनके इल्म में इजाफा हो। बहरहाल इल्म एक ऐसी दौलत है कि उसमें ज्यादती से ज्यादा से ज्यादा आदमी हासिल करे, इसका अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है और इसको अल्लाह से मांगे भी, इसके लिए मेहनत भी करे और इसके साथ साथ अल्लाह ताला से इस दुआ के जरिए से मांगे भी। क्या मांगे? रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मुझे और ज्यादा इल्म अता फरमाइए। ये हम में से हर एक को ये दुआ मांगनी चाहिए। इस दुआ का मतलब यह है कि मेरा कुव्वत हाफ़ज़ा, याददाश्त की ताकत, समझने की ताकत, उसको और बढ़ा दीजिए ताकि उसमें और ज्यादा इल्म आ सके। जितना इल्म पहले से है उसको वो बाकी रखिए ताकि उसके ऊपर कुछ ज्यादा इल्म और भी हासिल हो जावे। तो मालूम हुआ कि जितना इल्म पहले से हासिल किया है वो भूल न जावे, बाकी रहे और उसके ऊपर ज्यादती अल्लाह ताला से मांग करके, मेहनत करके इल्म को और ज्यादा हासिल करने के लिए हम जमा हुए हैं। कुरान पाक की इस आयत पर अमल करने के लिए असातिज़ा भी और तलबा भी इस मकसद से जमा हुए हैं। अब इसमें सबसे अहम बात नीयत का मसला है कि हमें क्या नीयत रखनी चाहिए। पढ़ने के लिए जावे सबक में तो उससे पहले नीयत क्या करनी चाहिए। बगैर नीयत के जावे ये तो ठीक नहीं है। कोई भी काम नीयत, अच्छी नीयत करके ही करना चाहिए। असातिज़ा पढ़ाने के लिए जावे, मुताला करे, तो उस वक्त उनको मुताले के वक्त क्या नीयत करनी चाहिए और सबक पढ़ाने के लिए जावे उस वक्त उनको क्या नीयत करनी चाहिए। कौन सी नीयत आदमी को दोज़ख में ले जाने वाली है और जन्नत की खुशबू से भी उसको महरूम कर देने वाली है, वो कौन सी बुरी नीयत है, उसके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको रहबरियत फरमाई है। जो अभी दो हदीसें मैंने आपके सामने पढ़ी है उसका तर्जुमा पहले आप समझ लो। पहली हदीस का तर्जुमा यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कोई ऐसा इल्म हासिल करे जिस इल्म के जरिए से अल्लाह को राजी किया जाता है,
अल्लाह की रजा को तलाश किया जाता है, यानी अल्लाह ताला राजी हो जावे, इस मकसद से जो भी इल्म आदमी हासिल करे, दीन का इल्म, कुरान और हदीस का इल्म हासिल करे, कि वो इल्म तो ऐसा है कि उसके जरिए से अल्लाह की रजा हासिल होती है, लेकिन उस इल्म को हासिल करने में नीयत खराब है। नीयत खराब क्या है? अल्लाह को राजी करने की नीयत नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के अलावा यानी दुनिया का मकसद, दुनिया हासिल करना मकसद है। फारिग होने के बाद कहीं पढ़ाएंगे तो तनख्वाह मिलेगी, या अभी पढ़ा रहे हैं तो तनख्वाह को मकसूद बना करके आदमी पढ़ा रहा है, तो ये अरज़म मिन दुनिया, दुनिया की फानी चीज, आर्जी चीज यानी माल दौलत को हासिल करने की नीयत से ये इल्म मुताला भी कर रहा है, पढ़ा भी रहा है, तो क्या होगा? लम यजिद अरफल जन्नति यौमल क़ियामा, ऐसा आदमी क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। अरफल जन्ना का तर्जुमा यानी रीहा क्या करके यह है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। 500 साल पहले से जन्नत की खुशबू आ रही होगी, लेकिन वहां तक भी ये नहीं पहुंच सकेगा। जन्नत में तो क्या जाएगा, क्योंकि उसने नीयत बहुत खराब कर रखी है। इसकी वजह से इतना ऊंचा इल्म वो हासिल कर रहा है, लेकिन नीयत की खराबी की वजह से जन्नत तो क्या मिलेगी, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। दूसरी हदीस का तर्जुमा सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का ये पैगाम पहुंचा रहे हैं हमको कि जो भी आदमी दीन का इल्म हासिल करे, लेकिन अल्लाह ताला की रजा के लिए नहीं, अल्लाह ताला राजी हो जावे, अल्लाह ताला की रहमत मेरे ऊपर नाजिल होवे, ये मकसद नहीं है, बल्कि क्या मकसद है? वह अराद बिही गैर अल्लाह। यहां अल्फाज के ऊपर गौर करो कि उस इल्म के जरिए से उसने इरादा क्या किया है? गैरुल्लाह का इरादा किया है, अल्लाह के अलावा का इरादा किया है। अभी अल्लाह के अलावा में नफ्सानी ख्वाहिशात पूरी करना, यानी हुब्बे जाह, अपनी इज्जत बढ़ाना, अपने को मौलाना साहब कहलाना, ये भी आ गया गैरुल्लाह में। ऊपर जो आया था उसमें तो खास दुनिया की दौलत यानी माल को मकसूद बनाया था, और ये लफ्ज इतना आम है गैरुल्लाह का लफ्ज कि चाहे माल यानी तनख्वाह को मकसूद बना रहा हो, या ये कि अपना नाम करना, अपनी तारीफ कराना ये मकसद हो, तो दोनों सूरतों को ये शामिल है गैरुल्लाह का लफ्ज। गैरुल अल्लाह के अलावा का इरादा उसने किया है उस इल्म को हासिल करने में, चाहे मुताले में या पढ़ाने में, या तलबा जो है मुताला करे या सबक पढ़ने के लिए जावे, उसमें ऐसी नियत करे कि फारिग होकर हम पढ़ाएंगे तो तनख्वाह मिलेगी, या हमारा पहला नंबर आएगा तो मदरसे में हमको इनाम मिलेगा और वाह वाह होगी, तो ये सब गैरुल्लाह में दाखिल है। अल्लाह के अलावा की नियत उसने की है तो क्या है उसका हुक्म आखिरत में क्या होगा? फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, ऐसा आदमी अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि वो जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले, यानी उसका ठिकाना जहन्नम ही में होगा। कितनी भारी वईद है। ये नीयत को सही करना कितना जरूरी हुआ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का इल्म हासिल करने से पहले उसमें नीयत की अहमियत कितनी दी है, इन दोनों हदीसों से मालूम हो रहा है। ये दोनों हदीसें वईद वाली हदीस है। और इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, वो उसमें जो भी अमल हो, चाहे पढ़ने पढ़ाने का अमल हो, कोई भी अमल करे तो उसमें अल्लाह ही को राजी करने की नीयत होगी, तो ही वो अमल अल्लाह ताला के वहां कबूल होगा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन सिर्फ अमाल को नहीं देखेंगे, उसके साथ नीयत को मिला करके फैसला करेंगे। नीयत क्या थी उसकी, वो हदीस तो ये बता रही है। और ये हदीस वईद सुना रही है, सख्त धमकी सुना रही है
कि बुरी नीयत के साथ ये इल्म हासिल करने वालों के लिए दोज़ख है, जन्नत की खुशबू से भी वो महरूम है। मुझे भी अपनी नीयत का जायजा लेने की जरूरत है और आप सब हजरात को भी अपनी अपनी नीयत दुरुस्त करने की जरूरत है। मैं ये हदीसें क्यों मुंतखब की है? इल्म के बुनियाद क्या है? पहले नीयत सही करो, मेहनत करना वो बाद में है, पहले नीयत सही कर लो। दूसरी बात, ये इल्म का तकाजा क्या है? इल्म हासिल हुआ, उसका तकाजा उस पर अमल करना है। अगर उस पर आदमी अमल करेगा तो ये इल्म उसके लिए नफा बख्श होगा, ये इल्म नाफे होगा। और अगर उसने उस पर पढ़ा तो सही, वुजू की सुन्नत है, वुजू के मकरूहात, नमाज के मकरूहात, नमाज की सुन्नतें सब पढ़ा तो सही, लेकिन अपनी नमाज में उसको दाखिल नहीं किया सुन्नतों को, और मकरूहात जो नमाज में थी उसको निकाला नहीं, तो ये इल्म का तकाजा जो है उस पर अमल नहीं हुआ। तो ऐसे आदमी के लिए कितनी वईद है जो इल्म तो हासिल करे दीन का लेकिन उस पर अमल न करे। उसके लिए वईद क्या है वो सुनो। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्दुन्नास अज़ाबन यौमल क़ियामह आलिमुन लम यनफ़अहु इल्मुहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब वाला वो आलिम दीन होगा जिसके इल्म ने उसको फायदा नहीं दिया होगा। इल्म तो हासिल किया लेकिन उस पर अमल नहीं किया। इल्म का फायदा क्या है? उस पर अमल करना, ये इल्म का फायदा है। अब नमाज के जो है अंदर कितनी सारी चीजें हैं, मुफ्सदात सलात भी है और फराइज भी है, वाजिबात भी है, हर एक का हुक्म अलग अलग है। अभी इन चीजों को आदमी जो है सब कुछ पढ़ ले, लेकिन अपनी नमाज में सजदे सवाब वाजिब हुआ कि नहीं हुआ ये बातों के ऊपर उसका कोई अमल ही नहीं है, तो क्या कहलाएगा? ये ऐसा आलिम है जिसकी इल्म ने उसको नफा नहीं दिया। तो ऐसे आलिम को अल्लाह ताला सख्त से सख्त अजाब देंगे। अशद्दुन्नास का लफ्ज है, तमाम लोगों में सबसे ज्यादा सख्त अजाब वाला। गौर तो करो, अशद्दुन्नास का लफ्ज का, जितने भी लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा सख्त अजाब उस आलिम को होगा जिसके इल्म ने उसको फायदा नहीं दिया होगा, यानी उस इल्म के ऊपर अमल नहीं किया होगा। दूसरी हदीस सुनो। देखो आजकल लोग फजाइल की बातें बहुत सुनाते हैं, लेकिन ये वईद वाली हदीसें जो सुनाने की उम्मत को जरूरत है, इसलिए मैं ये हदीसें आपको सुना रहा हूं। दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आलिम की मिसाल देकर ऐसे आलिम का हाल बयान किया है, आखिरत में ऐसे आलिम का हाल बयान किया है जो लोगों को तो दीन की बातें बतलाता है बयान के जरिए, तदरीस के जरिए, दूसरों को तो दीन की बातें बताता है, लेकिन खुद अपनी जात को भूले हुए हैं, यानी खुद का उस पर अमल नहीं है। तो ऐसे आलिम की मिसाल कैसी दी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि चिराग जो होता है, मोमबत्ती उस जमाने में सिराज से मुराद चिराग, मोमबत्ती आपने कभी देखी होगी, जलाई होगी, तो उससे लोगों को, दूसरों को तो रोशनी का फायदा हासिल होता है, लेकिन वो अपनी जात को जलाती है, अपने आप को क्या कर देती है? जलाती है। तो जो आदमी जो है लोगों को तो दीन की बातें बताता है लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करता है, तो गोया उससे लोगों को तो फायदा पहुंच रहा है, लेकिन वो अमल न करने की वजह से अपने आप को दोज़ख की आग में जलाने के काबिल बना रहा है, जहन्नम की आग का मुस्तहिक बना रहा है। जैसे ये मोमबत्ती अपने आप को जला देती है, इसी तरह ये अपने आप को जला रहा है। कितनी सख्त मिसाल, कैसी भारी मिसाल दी है, महसूस मिसाल दी है। हर एक उसको समझ सकता है कि ये मोमबत्ती जो होती है वो अपनी जात को जला देती है, दूसरों को तो फायदा हो जाता है लेकिन खुद उसकी जात जल जाती है। तो ये हमें
अपने आप को सोचना है इन हदीसों को कि इल्म का तकाजा क्या है, उस पर अमल करना। हमने जितना पढ़ा उस पर हमारा अमल है या नहीं है। हर मौके पर 24 घंटे में जो हम अमाल करते हैं, चाहे इस्तिंजा करना हो, चाहे वुजू करना हो, नमाज पढ़ना हो, तिलावत करना हो, जिक्र करना हो, जो भी अमल करना हो, तो ये किताबों में जो कुछ हमने इल्म हासिल किया पढ़ा उसके मुताबिक हमारा अमल है या उसके मुताबिक नहीं है। ये अपना जायजा लेते हुए जो आदमी पढ़ेगा अपने अमल को सही करता जाएगा। जो बात पढ़ेगा फौरन अपने ऊपर लेकर के अपने अमल को जो है सही कर देगा। ऐसा नहीं कि पढ़ना अलग है और अमल अलग है, अमल में कुछ करना नहीं है। तो ये तो उस चिराग की तरह हुआ जो दूसरों को तो फायदा पहुंचा है लेकिन खुद अपने आप को जला रही है। ये 2 हदीसें मैंने अमल करना कितना जरूरी है पढ़ी हुई बातों पर, इसके लिए 2 हदीसें सुनाई, वईद वाली हदीसें, अमल न करने के ऊपर वईद, कितनी सख्त वईद है। और नियत दुरुस्त करने के बारे में भी 2 हदीसें सुनाई। और कुरान पाक की जो आयत मैंने पढ़ी थी उसमें इल्म की ज्यादती मतलूब है, किस दर्जे की मतलूब है, इसके लिए तो हम जमा हुए हैं। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा इल्म ज्यादा कैसे होगा। मेहनत इसके लिए सुस्ती को दूर करना पड़ेगा और मेहनत के साथ में इल्म मिलता है, इसके पीछे लगना पड़ेगा अच्छी तरह से। पे इल्म चूसमा बायत गुदाख्त, इल्म के पीछे अपने आप को मोमबत्ती की तरह जलाना चाहिए कि खुदारा कि बे इल्म खुदारा न तवा शनाख्त, कि बे इल्म खुदारा न तवा शनाख्त, कि बगैर इल्म के आदमी अल्लाह ताला को पहचान नहीं सकता है। इल्म की ऐसी दौलत है कि उसके जरिए अल्लाह ताला की मारिफत होती है, अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात को हम पहचान सकते हैं और अल्लाह ताला के अफ़आल को हम समझ सकते हैं, अल्लाह ताला की तौहीद ज़ाती सिफाती अफ़आली उसको हम समझ सकते हैं, और अल्लाह ताला के अहकाम क्या है, क्या करने से अल्लाह ताला राजी होते हैं और क्या करने से नाराज होकर दोज़ख में डालते हैं, ये सारी बातें इल्म के जरिए से हासिल होती हैं। इसलिए इल्म जो है ईमान के बाद सबसे ज्यादा कीमती दौलत है। दुनिया की तमाम चीजों में सबसे ज्यादा कीमती दौलत ईमान के बाद में क्या है, इल्म दीन। इसीलिए बुखारी शरीफ में भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले किताबुल ईमान कायम की है, उसके बाद में किताबुल इल्म कायम की, और उसके बाद फिर जो है तहारत के अब्वाब लाए हैं, फिर नमाज के अब्वाब लाए हैं। वो बाद में नमाज को सही करने के लिए इल्म की जरूरत है, इसलिए इल्म का दर्जा ईमान के बाद है। कुरान की आयत पेश की इसके लिए, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। इस आयत में ईमान वालों का भी जिक्र है और इल्म वालों का भी जिक्र है, तरतीब के साथ। पहले ईमान वालों का जिक्र है, उसके बाद में इल्म वालों का जिक्र है। इन दोनों के दर्जात अल्लाह ताला बुलंद करेंगे। खुशू ये ईमान वालों में सब आ गए थे, इल्म वाले भी आ गए थे, लेकिन खास तौर पर इल्म वालों के दर्जात अल्लाह ताला जो बुलंद करेंगे इसलिए उसको अलग से बयान किया। तो मालूम हुआ कि इल्म बहुत ऊंची दौलत है, इल्म दीन मामूली दौलत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि मन खरजा फी तलबिल इल्म, जो आदमी अपने वतन से अपने घर से निकला दीन का इल्म हासिल करने के लिए, फहुव फी सबीलिल्लाह, तो ये आदमी ये तालिब इल्म अल्लाह के रास्ते में है। देखो जमात वाले तबलीग को अल्लाह का रास्ता कहता है ना, कि अल्लाह के रास्ते में निकलो, अल्लाह के रास्ते में निकलो। ये आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हो, इसको आप अल्लाह का रास्ता समझते हो कि नहीं समझते? किसी के ज़हन में है होता है कि मैं अल्लाह के रास्ते में निकला हूं? कोई कहता है ऐसा मैं अल्लाह के रास्ते में निकला हूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ऐसा कहा है, फहुव फी सबीलिल्लाह, कि ऐसा आदमी अल्लाह के रास्ते में है। नबी का फतवा और नबी के हुक्म के आगे और किसी की जरूरत है? इसके फी सबीलिल्लाह अल्लाह का रास्ता होने पर महर लगा दिया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
अल्लाह की तरफ से ये बात पैगाम पहुंचाया। तो हमें इस रास्ते को क्या समझना चाहिए? अल्लाह का रास्ता, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता क्या है? इल्म दीन। इल्म दीन कुरान और हदीस का इल्म हो या फिक़ह का इल्म हो, इसके जरिए से अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता आदमी को मिलता है। इसलिए फरमाया कि ऐसा आदमी अल्लाह के रास्ते में है। कब तक अल्लाह ताला के रास्ते में है? हत्ता यरजा, यहाँ तक कि वो वापस आ जावे अपने वतन। तुम्हारी छुट्टियां होगी, घर जाओगे तो तुम उस वक्त अल्लाह के रास्ते में नहीं होंगे, यहाँ रहोगे और यहाँ पर भी कमरे में सोते रहोगे तो अल्लाह के रास्ते में नहीं कहलाओगे। कमरे से निकलकर दरसगाह में जाओगे इल्म लेने के लिए तो कहा जाएगा कि ये निकला है अपने कमरे से, क्यों? इल्म हासिल करने के लिए निकला है, ये अल्लाह के रास्ते में है। या मुताले के लिए निकला है, तकरार के लिए निकला है, तो काय के लिए निकला है? इल्म हासिल करने के लिए निकला है। मुताला करना ये क्या है? इल्म को हासिल करने का एक तरीका है। सबक गौर से सुनना ये क्या है? इल्म को हासिल करने का तरीका है। मुताला आप करोगे और जो है उसके बाद सबक समझोगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा, फिर उसकी तकरार हो जाएगी तो और ज्यादा वो पक्का हो जाएगा। तो ये तीनों तरीके जो है, मुताला पहले करना, फिर सबक गौर से सुनना, फिर तो उसकी तकरार करना, ये तीनों तरीकों से इल्म आदमी को पक्का मिलता है, इल्म की इस्तेदाद बनती है। तो ये सब क्या है? अल्लाह के रास्ते में ये काम करने वाला कहाँ है? अल्लाह के रास्ते में। कौन कह रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। सारी दुनिया एक तरफ, चाहे इसको अल्लाह का रास्ता न कहती हो, लेकिन अल्लाह के नबी की बात इन सब के सामने एक लोहार की और 100 सोनार की, ऐसी कहावत इसके ऊपर सादिक आती है। लोहार की एक लगेगी तो सोनार की टक 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 जो है ना 100 लगेगी तो उससे भी आगे बढ़ जाएगी एक, है कि नहीं? तो हमारे नबी ने जब इसको फी सबीलिल्लाह कह दिया तो बताओ इसकी अहमियत तुम्हारे दिल में आई कि नहीं आई कुछ? अरे सोते हो कि मेरी बात सुन रहे हो? मेरी बात समझ में आती है? तुम कहाँ आए हो, क्यों आए हो? यहाँ अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता मालूम करने के लिए आए हो। इतना ऊंचा मकाम है इल्म दीन हासिल करना, इसके लिए मुताला करना, तकरार करना, सबक गौर से सुनना, कभी भी किसी दिन भी गैर हाजिरी सबक में न करना, ये सब क्या है? अल्लाह के रास्ते में आदमी होता है। ऐसा करोगे, ऐसा इसका एहतमाम करोगे? कौन कौन करेगा? उंगलियां तो सब उठाते, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो ये हाथ जो है ना सच्चा उठाना चाहिए, झूठा नहीं उठाना चाहिए। इसमें सच और झूठ दोनों होते हैं। सिर्फ जुबान से सच झूठ हो तो ऐसा थोड़ी है, आदमी के अहवाल भी सच्चे झूठे होते हैं। यह हाथ उठाना एक हाल है, ये कह रहा है कि मैं ऐसा करूंगा, तो ये करके दिखावेगा तब ये सच्चा हाथ उठाया ये कहा जाएगा, और करके न दिखावे तो झूठा हाथ उठाया ऐसा कहा जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म दीन के बारे में कैसी कैसी बातें फरमाई है, उसमें से एक दो हदीसें और आपको सुनाता हूं। एक लंबी हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को के सामने बयान किया है, और ये बयान दिया है कि क्या हो गया है कुछ लोगों को जो इल्म रखते हैं और फिर भी अपने पड़ोसियों को इल्म नहीं सिखाते हैं, उनको नसीहतें नहीं करते हैं, उनको दीन की समझ नहीं देते हैं, उनको अम्र बिल मारूफ नहीं करते हैं। उनको क्या हो गया है? इल्म रखने के बावजूद उनकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ जो उलमा है, मुदर्रिसीन है, उनकी जिम्मेदारी है कि जो तलबा है वो जो इल्म नहीं जानते हैं उनको अच्छी तरह मेहनत करके, मुताला करके, आसान करके उनको समझावे। ये मुदर्रिसीन की जिम्मेदारी सदी से मालूम हुई कि नहीं? और तलबा की जिम्मेदारी भी इस हदीस में बयान की है कि उन लोगों को, उन पड़ोसियों को जो जाहिल है दीन से, उनको क्या हो गया है कि ये अपने इल्म रखने वाले पड़ोसियों से दीन का इल्म हासिल नहीं करते हैं, दीन की समझ हासिल नहीं करते हैं, दीन की नसीहतें हासिल नहीं करते हैं। उनको क्या हो गया है? फिर आगे आपने फरमाया
कि अगर ये दोनों तबके वाले अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो मैं उनको दुनिया के अंदर सजा दूंगा। लउआजिलन्नहुम बिलउकूबति फी दारि दुनिया, दुनिया के अंदर ही मैं उनको सजा दूंगा। कौन कह रहे हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना गुस्से हो रहे हैं कि जो इल्म नहीं जानते हैं उनको इल्म देना इल्म वालों के लिए जरूरी है। तो अब अगर हम सरसरी मुताला करके जाएंगे तो क्या उनको इल्म मिलेगा? जो है बात को आसान करके नहीं समझाएंगे तो उनको कैसे इल्म मिलेगा? ये हमारी जिम्मेदारी है। और उन तलबा की जिम्मेदारी क्या है कि वो ध्यान से सुने, तवज्जो से इल्म को हासिल करें। अगर वो तवज्जो से नहीं सुनेंगे, ध्यान दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैं ऐसे लोगों को दुनिया में सजा दूंगा। इतनी भारी वईद है दीन का इल्म हासिल न करने वालों और न सिखाने वालों के लिए। जब ऐसी बात आपने फरमाई तो सहाबा डर गए, जिनके बारे में ये बात फरमाई थी वो डर गए। अशारीयीन के बारे में ये फरमाया था कि ये कबीले अशार, हज़रत अबू मूसा अशरी का जो कबीला है, ये लोग दीन का इल्म रखते हैं, फिर ये अपने पड़ोसियों को जो उनके पास में रहते हैं उनको दीन का इल्म क्यों नहीं सिखाते? तो इस तरह की पूरी बात आपने उनके बारे में फरमाई थी। जब उनको पता चला कि हमारे बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी धमकी दी है तो वो आए। अल्लाह उस वक्त वो मजलिस में नहीं थे, आए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, उन लोगों को तलब ही नहीं है, वो हमारे पास आते ही नहीं सीखने के लिए, तो कसूर उनका है, हमारा तो कोई कसूर नहीं, हम तो तैयार है सिखाने के लिए। तो फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बात दोहराई कि तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, यानी उनमें तलब भी पैदा करो। इसका मतलब यह कि तलब नहीं है तो तुम उनमें तलब भी पैदा करो। इल्म के जरिए से तलब पैदा होती है। अहादीस के अंदर जो फजाइल आए उसके जरिए से तलबा में शौक न हो तो तलबा में शौक पैदा करना ये मुदर्रिस की जिम्मेदारी है। अगर ये नहीं करेंगे, तलबा को वक्तन फवक्तन ऐसी नसीहतें, इसके फायदे, इल्म की अहमियत नहीं बताएंगे तो इनकी भी पकड़ होगी। ये मतलब हुआ कि तुमने अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से पूरी की होती तो वो आते तुम्हारे पास सीखने के लिए। इसलिए बात तो वही रहेगी कि दोनों को मैं सजा दूंगा। तो अब वो साहबा से कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, 1 साल की मोहलत हमको दीजिए। अब मोहलत मांगी, 1 साल का वक्त हमें दीजिए, हम इनको दीन का फकीह बना देंगे, दीन का इल्म उनको सिखा करके अच्छा दीन का आलिम बना देंगे, अच्छी तरह से उनको नसीहतें करेंगे, आखिर याद दिलाएंगे, अमर बिल मारूफ करेंगे, नहीं अनिल मुनकर करेंगे। ये काम हम करेंगे, 1 साल की मोहलत दीजिए। आपने उनको 1 साल की मोहलत दी। ये मकाम है, इल्म दीन को हासिल करने का मकाम कितना ऊंचा है और ये जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, सिखाने वालों के भी और सीखने वालों के लिए भी। इसके लिए लंबी हदीस का उन्वान कायम क्या है? दीन न जानने वालों का फर्ज है, दीन को न जानने वाले जो है उनका फर्ज है कि वो जानने वालों से सीखें। जैसे ये तलबा, यह जिम्मे फर्ज है कि वो अपने अपने असातिज़ा से दीन का इल्म सीखें। उनके फर्ज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। दीन न जानने वालों का फर्ज है कि वो दीन को जानने वालों से यानी उस्तादों से सीखे। जो समझ में ना आवे उनसे पूछ करके समझे। सबक में समझ में नहीं आया तो बाद में भी उनके पास जा करके उसको पूछ करके समझे। और जानने वालों की जिम्मेदारी है कि वो उनको सिखलावे। जानने वाले उलमा है, मुदर्रिसीन है, उनकी जिम्मेदारी क्या है कि उनको सिखलावे, यानी आसान करके उनको समझ में आवे, इस तरह से सिखलावे। तो ये सिखलाना कहलाएगा। और भारी भरकम अल्फाज के साथ में जो है सबक पढ़ाया तो बेचारों को क्या पल्ले पड़ेगा? कमजोर बच्चों को तो कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं। इसलिए हमारे हजरत जलालाबादी फरमाया करते थे कि मुदर्रिसीन को, हम लोगों को, कि आसान करके सबक पढ़ाया करो, सबक को आसान करके पढ़ाया करो। इसके ऊपर बहुत जोर देते थे। और हल्ले किताब हो,
किताब को हल करना हो, ज्यादा बाहर की इधर उधर की कोई बातें ना हो, इधर उधर के किसी में न सुनावे, किताब को हल करना हो आसान करके, इसके ऊपर बहुत जोर देते थे हमारे हजरत जलालाबादी जो है, हमको इसके ऊपर बहुत जोर देते थे। इसी का नतीजा है, हजरत की सोहबत की बरकत है कि हम आसान करके बयान करते हैं। कोई भी दीनी बयान होता है तो आसान करके तो लोगों को समझ में आती है बातें, तलबा को भी आसान करके, चाहे उसके लिए उर्दू छोड़ के गुजराती में बोलना पड़े, बुखारी शरीफ का हल करने के लिए गुजराती में बोलना पड़े तो बोल करके भी उनको आसान करके समझा देता। तो ये मकसद है। तस्हील का मुताला अलग है, नफ्से हल्ले किताब का मुताला अलग है, और उसके बाद तस्हील का मुताला अलग करना पड़ता है। कि मैं किताब को तो मैं तो खुद समझ गया, हल मुझे समझ में आ गई उस्ताद ये अपने मुताले से। फिर उस्ताद ये सोचे कि मेरे सामने जो तलबा है उसमें उनको किस अंदाज से मैं समझाऊंगा तो सबक आसानी से उनको समझ में आ जाएगा। जो तवज्जो से सुनते हैं उनको जो है समझ में आ जाएगा, और जो तवज्जो से न सुनते हो उनको भी जो है मुतवज्जे करना, ये भी उस्ताद की जिम्मेदारी है। उसकी अहमियत बताकर, इसकी फजीलत, इसका फ़ायदा बता करके ये भी जो है उसको करना चाहिए, वरना तो ये अपनी पूरी जिम्मेदारी नहीं कर रहा है अदा। देखो यहाँ अशरीन को आपने कैसी धमकी दी कि अगर वो नहीं आते तुम्हारे पास तो तुम्हारे पास फजाइल का भी तो इल्म है, उसके जरिए से उनको उनका जहन बनाओ, वो जो है इल्म हासिल करने का शौक उनमें पैदा हो, ऐसा करो तुम। उसके इसलिए तुम भी मुजरिम हो और सजा दोनों को मैं दूंगा। लअआजिलन्नहुम बिलउक़ूबति फी दारिद दुनिया, ये अल्फाज है। खैर, ये मैंने लंबी हदीस का खुलासा सिर्फ बताया आपको। अब एक हदीस और सुनाता हूँ जिसमें अल्लाह इस दीन, जो दीन का इल्म आप हासिल करने के लिए आए हैं उसका मकाम कितना बड़ा है। एक वाक़या हदीस शरीफ में आया है, उसको सुनो, तलबा गौर से सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी मस्जिद नबवी में आना हुआ, तो मस्जिद नबवी में 2 मजलिसें जमी हुई थी सहाबा की। एक मजलिस में जो बैठे हुए सहाबा थे वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे, और दूसरी मजलिस में जो बैठे हुए थे वो दीन का इल्म एक दूसरे को सिखा रहे थे, सीख रहे थे। ये 2 अलग अलग मजलिसें मस्जिद नबवी में हो रही थी कि इतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से मस्जिद में तशरीफ लाए। आपने दोनों मजलिसों को देख करके क्या फरमाया कि ये दोनों की दोनों मजलिसें खैर वाली है, किलाहुमा अला खैर, ये दोनों मजलिसें खैर वाली है, भलाई का काम कर रहे हैं। दुआ मांगना भी भलाई का काम है, दीन का इल्म सीखना सिखाना ये भी भलाई का काम है। लेकिन इन दोनों मजलिसों में से एक मजलिस दूसरी मजलिस से ज्यादा फजीलत वाली है। एक मजलिस को ज्यादा फजीलत वाली बताया, और फिर वो बताया वो कौन सी मजलिस है वो भी बताया कि एक मजलिस जो दुआ में मशगूल है, अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं, तो ये इबादत ज़रूर है, इसीलिए खैर का काम है। लेकिन अल्लाह ताला की मसलियत होगी तो उनको वो मांगी हुई चीज़ देंगे, और अगर उनको देने में मसलियत नहीं होगी तो नहीं देंगे। अल्लाह ताला मालिक मुख्तार है। और ये जो दूसरी मजलिस वाले जो दीन का इल्म सीखने सिखाने में लगे हुए हैं, ये तो दीन का इल्म और फ़िक़्ह को दीन की समझ हासिल कर रहे हैं, और दीन न जानने वालों को इल्म सिखा रहे हैं, इसलिए ये उस पहली मजलिस से ज़्यादा फजीलत वाले हैं। हम अफजलो मुतय्यन कर दिया कौन सी मजलिस अफजल हुई, दीन का इल्म सीखने सिखाने वालों की, किसके मुकाबले में, दुआ करने वाली मजलिस के मुकाबले में। हम लोग क्या समझते हैं, तो अभी जो भी दुआ मांगे से रोइन रोइन दुआ मांगे से हाथ में बड़ो लानो वली से અને જે ભટવા જોઈએ છે ને ગોરથી સબક ઓબળે છે, મુતાલો કરે છે, તકરાર કરે છે, એનો કોઈ સમજે છે? બસ કોઈ ના, તો ભટવા જોઈએ છે, શું ભટવા જોઈએ છે? ये तो
अल्लाह के नबी की वरासत हासिल करने के लिए जा रहे हैं। ये दीन का इल्म क्या है? अल्लाह के नबी की वरासत है, ये हासिल करने के लिए जा रहे हैं। फिर आगे क्या हुआ कि मैं अल्लाह की तरफ से मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ, दीन का इल्म सिखाने वाला बनाकर मैं भेजा गया हूँ, ये फरमाया। और फिर आप उस मजलिस में बैठ गए, जो सीखने सिखाने की मजलिस थी उसमें बैठ गए कि ये मेरा जो मनसब है वो मनसब वाली मजलिस है, ये सीखने सिखाने की मजलिस। बताओ ये पढ़ना पढ़ाना कितना अहम काम हुआ। अब बताओ इसमें सुस्ती करनी चाहिए? अगर नींद आवे सबक के दरमियान में तो चुटनी भर करके नींद को भगाना चाहिए। क्या करोगे? चुटनी तो भर सकते हो ना, अपने जरान के ऊपर जोर से चुटनी भरने की तो नींद भाग जाएगी। या फिर क्या करने का, जेब के अंदर जो है काला मरी रखवाना, काला मरी ना दोना 4-5 दोना रखवाना, तो जाना ઊંઘ આવે ને તો એક દોડામાંથી ગાડી અને દોતો ના વચમાં ચબાવવાનો, તો શું થાય? ભૂલું ભરશે કે ન ભરાય? ભૂલું भरसे तो बस ઊંઘ नहीं जाए तो, और दिमाग भी तेज होगा इसकी वजह से। काला मरीज है उसकी वजह से दिमाग मुकव्वी दिमाग भी है, दिमाग भी तेज होगा और सुस्ती भी, नींद भी चली जाएगी। ये हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इलाज बताए हैं, मैं उनकी बात नकल कर रहा हूँ। करोगे ऐसा? काला मरीना जो है थोड़ा से आपड़ा एक घर आपड़ा राखवाना शीशीना अंदर, जने ઊંઘ આવતી है ये जेबना अंदर जो है थोड़ा से दोना राखे, जने ઊંઘ આવે એટલે एक दोनो લઈને ધામી લી દેવાનો, કોઈને ખબર બી ન પડે। પછી ચબાવવાનો, એમ ગળી ન જવાનું, ચબાવવાનું, તાણે जो है ઊંઘ ભાગશે। खैर, तो आपने इस हदीस में कितनी बड़ी इल्म की अहमियत बताई, किस किस तरह से इल्म की अहमियत बताई, ये अंदाज़ा लगाओ। एक और हदीस सुन लो। कितना वक्त है? अभी वक्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुद अल्लाह ताला रहमत भेजते हैं। ये हदीस किसके लिए है? मुअल्लिमीन के लिए, मुदर्रिसीन के लिए। उनकी फजीलत कितनी है? मुअल्लिम जो दूसरों को इल्म सिखाता है, मेहनत करके, मुताला करके, आसान करके सबक पढ़ाता है, उसके लिए कितनी बड़ी फजीलत इस हदीस में आ रही है, उसका अंदाज़ा लगाओ। इसलिए ये पहले जो सुनाई वो तलबा को अहमियत बताने के लिए, इल्म की अहमियत तलबा के लिए बताने के लिए, और सिखाने वाले के लिए ख़ास फजीलत इस हदीस में अलग है। वो क्या है? इन्नल्लाह व मलाइकतहु, खुद अल्लाह ताला रहमत भेजते हैं और अल्लाह ताला के फरिश्ते भी रहमत की दुआ करते हैं। और व अहलस समावाति वल अर्द, और आसमानों और ज़मीनों में जितनी भी मखलूक़ात है, आसमानों में फरिश्ते भरे हुए हैं, ज़मीन के अंदर तो तरह तरह की मखलूक़ात, इंसान, जिन्नात और जानवर, तरह तरह की, हत्ता कि चूंटी अपने बिल में जो होती है, एक छोटी सी मखलूक है, उसका नाम लिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और पानी में तैरने वाली मछलियाँ भी, ये सारी की सारी मखलूक़ात जो है अल्लाह ताला से रहमत की दुआ करती है। अल्लाह ताला ने उनकी फितरत में ये बात रखी है कि वो रहमत की दुआ करें। किनके लिए? अला मुअल्लिमिन नासिल खैर, जो लोगों को खैर की तालीम देता है, दीन की तालीम देता है। सबक दीन का सबक जो भी यहाँ पढ़ाए जाते हैं वो सब दीन को, या तो असल दीन है या उसको हासिल करने के लिए ज़राए है। सर्फ, नहव, अदब, ये सब क्या है? उसका ज़रिया है। बलागत वगैरह उसका ज़रिया है। तो ये सब दीन ही को हासिल करने के लिए कहा जाएगा। खैर का लफ्ज़ है, उन सब पर सादिक आएगा। तो खैर का इल्म दूसरों को जो देगा, यानी दीन का इल्म दूसरों को जो देगा, यानी मुदर्रिस या वाइज नसीहत कर। अभी मैं आपको जो बयान कर रहा हूँ, ये हदीस से सुना रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं मुअल्लिमिन नासिल खैर हूँ, आप लोगों को खैर की तालीम दे रहा हूँ। अब चाहे आप लोग इसको तालीम समझो कि न समझो, लेकिन हकीकत में मैं क्या कर रहा हूँ? खैर की तालीम दे रहा हूँ आपको।
इल्म का मकाम बता रहा हूँ हदीस के ज़रिए से। इल्म में क्या नीयत रखने से आदमी दोज़ख में जाता है ये हदीस से सुना रहा हूँ। इल्म के ऊपर अमल न करने से कितनी सख्त वईद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए वो सुना रहा हूँ। तो ये सब खैर की बातें नहीं है। खैर की बातें मनफी और मुस्बत दोनों तरह की होती हैं कि ये अमल नहीं करोगे तो उसका अंजाम ऐसा होगा, तो आदमी अमल करेगा उस दिन की बातों पर, नीयत अपनी दुरुस्त करेगा, मुताला करते वक्त नीयत और जो है तकरार करते वक्त और जो है सबक पढ़ाते वक्त अपनी नीयत दुरुस्त करेगा कि अगर मैं नीयत दुरुस्त नहीं करूँगा तो मैं दोज़ख का ईंधन बनूंगा। तन्हाई में आदमी इस हदीस को अपने दिल पर ले करके अपनी इस्लाह करे। हदीस मुबारका जो है हमारी इस्लाह करती है। हमारे नबी ने पूरी उम्मत की इस्लाह के लिए जो हदीस बयान की है वो एक एक हदीस जो है ये काफ़ी है इस्लाह के लिए। अगर आदमी अच्छी तरह से इसको समझ पर इस पर अमल करेगा तो उससे बहुत कुछ उसको मिलेगा। तो ये हदीस के अल्फाज क्या है? इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्द हत्ता नमलति फी जुहरिहा व हत्ता अल हूति ला युसल्लून अला मुअल्लिमिन नास खैर, रवाहु तिर्मिज़ी। जो भी लोगों को दीन की तालीम देगा, दीन का इल्म देगा, चाहे हल्के लगाने में मतलब जो है दावत और तबलीग में हल्के जो लगाते उसमें भी किसी का सूरह फातिहा सही करा रहा है तो ये खैर का इल्म दे रहा है कि नहीं? भी खैर का इल्म तालीम कर रहा है जमात में निकल कर, वो क्या कर रहा है? मुअल्लिमिन नासिल खैर है। इसी तरह आप सबक पढ़ाते हैं तो आप भी क्या है? मुअल्लिमिन नासिल खैर है। तो उन सब उनके लिए अल्लाह ताला ने सारी मखलूक़ात को, आसमानों की मखलूक़ात हो या ज़मीन की, सारी मखलूक़ात की फितरत में ये बात दाखिल कर दी है कि वो उनके लिए दुआ करते हैं। चाहे हमें अपन खबर पड़े से कि आज चीड़ी अपना माटे दुआ करे से, आज चकली अपना माटे दुआ करे से, हाथी जाए से अपना माटे दुआ करे, आपको खबर पड़े से? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ऐसा इल्म उतारते थे कि ये मखलूक़ात क्या करती है? मुअल्लिमिन नासिल खैर के लिए दुआए रहमत करती है। फरिश्ते मासूम मखलूक वो दुआ करते हैं। अब ये बात यकीनी है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जो होती है वो पक्की बात होती है, कतई बात होती है, यकीनी बात होती है। उसमें ज़रा भी कोई शक करेगा तो उसका ईमान खतरे में है। इतनी पक्की हदीस जो है सियाह सित्ता की हदीस है और उसमें आदमी इस पर यकीन न करे तो क्या कहलाएगा? एक और हदीस सुनो। हमारे अकाबिर जो है वो आखिरी उम्र में, बुढ़ापे में, माजूर होने की हालत में भी कोई ना कोई एक किताब अपनी जिम्मे ज़रूर रखते थे और इसी हालत में उनकी वफ़ात होती थी उस एक किताब को पढ़ाते पढ़ाते भी। क्यों? इसलिए कि ज़िंदगी भर तो पढ़ाया, लेकिन मौत ऐसी हालत में आनी चाहिए कि मैं इस्लाम को ज़िंदा करने के लिए इल्म दूसरों को दे रहा हूँ। तो उसका दर्जा हदीस में क्या आया है? जन्नत में अंबिया और उसके दरमियान में एक दर्जे का फ़र्क होगा, सिर्फ एक दर्जे का फ़र्क होगा। अंबिया के बाद इसका दर्जा। देखो इसकी अल्फाज सुनो। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन जाअहुल मौत, जिसके ऊपर मौत आ जावे ऐसी हालत में, वहुव यतलुबुल इल्म, इस हालत में कि वो इल्म को हासिल कर रहा हो। आप मुताला करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? इल्म हासिल कर रहे हैं ना, चाहे मदरसे में नहीं है लेकिन बुजुर्गों की किताबों का मुताला करते हैं तो ये तलबी इल्म है। ये हदीस के अल्फाज में बहुत उमूम होता है। तो जो भी जिस आदमी को मौत ऐसी हालत में आवे कि वो इल्म को हासिल करने में लगा हुआ हो, ऐसी हालत में मौत आवे, काहे के लिए वो इल्म को हासिल कर रहा है? लियुहय्यिय बिहिल इस्लाम, ताकि उस इल्म के ज़रिए से इस्लाम को ज़िंदा करे, इस्लाम की बातों को लोगों तक पहुँचावे, खुद उस पर अमल करके ज़िंदा करे इस्लाम को। तो फ़बैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्नह, तो ऐसे आदमी के दरमियान और नबियों के दरमियान जन्नत में एक दर्जे का फ़र्क होगा। कितना? एक दर्जे, मामूली दर्जा है। जिस बंदे को इस हालत में मौत आ जावे कि वो इस नियत से इल्म दीन की तलब में लगा हुआ हो
कि उसके जरिए इस्लाम को जिंदा करे तो जन्नत में उसके और पैगंबरों के दरमियान बस एक दर्जे का फर्क होगा। कितनी अहम हदीस है। ये सब हदीसें क्या बता रही है कि आदमी को मौत तक इल्म के हासिल करने में लगा रहना चाहिए, चाहे माजूरी की वजह से, बुढ़ापे की वजह से, 80 साल की उम्र, चाहे 90 साल की उम्र है, लेकिन कुछ तो कर सकता है, मुताला तो कर सकता है, किताब को देख तो सकता है। इल्म, ये भी इल्म हासिल करना है। पढ़ा नहीं सकता है, मदरसे में नहीं जा सकता है, तो अपने घर बैठे बैठे भी किताब देख करके इल्म को बढ़ा सकता है कि नहीं। तो ये तलब इल्म जो आम है, इसको लोग तालिब इल्म नहीं कहेंगे, लेकिन हदीस क्या कहते हैं, वह यतलबुल इल्म, वो इल्म को तलब कर रहा है, इल्म हासिल कर रहा है। ऐसी हालत में अगर उसको मौत आई तो इसके दरमियान और नबियों के दरमियान एक दर्जे का फर्क, जब उसकी नीयत सही हो। इसमें भी नीयत की तरफ तवज्जो दिलाई है। लियुहय्यिया बिहिल इस्लाम, क्यों इल्म हासिल कर रहा है? अपना लोगों के सामने नई नई बातें लोगों के सामने पेश करके अपनी तारीफ कराने के लिए अगर ये इल्म हासिल करता है तो फिर ये इस्लाम को जिंदा करने के लिए नहीं हासिल कर रहा है, ये तो इसलिए मुताला कर रहा है कि आ नवी बात लोगों ने हमें कोई तो बदा लोग बार हमें ताकशी है ना, बहु जाए हमारी इज्जत करशी। ये मौलाना हाजी शकील साहब के दामाद उनका नाम क्या है? नहीं, उनके दामाद, तो उनको खलीफा है, उनके दामाद कारी अहमद अली। कारी अहमद अली जो है, उनका बयान आप लोग सुनते होंगे, बहुत ज़्यादा मशहूर जो है मुकर्रिर है। कारी अहमद अली की बयान तो आप लोगों ने सुने होंगे, बहुत सुने होंगे, तो कुछ ने सुने नहीं होंगे, तो इसलिए वो बेचारे हैरत में पड़ गए कि क्या शू जवाब आलो आपने। चलो कोई अदर नहीं था, वो पढ़ हमें अवर छो तुम्हें जे आचेवा मुकर्रिर से कौन? कारी अहमद अली, उनके नाम के साथ कारी लगता है, कारी अहमद अली। तो ये दामाद है किसके? हाजी शकील साहब की। उनकी दामादी का किस्सा भी अजीब व गरीब है। हाजी साहब को ये भाग गए थे कि अपनी लड़की का रिश्ता है उसके मैं करूं, लेकिन घर वालों को पता ही नहीं था कि ये आदमी कैसा है, इसलिए घर वाले तैयार नहीं हो रहे थे। तो घर वालों को तैयार करने के लिए, अरे औरत और उसकी माँ को तैयार करने के लिए बुलाया घर पर कारी अहमद अली को, और कहा कि कुरान सुनाओ। उन्होंने कुरान ऐसा अंदाज से, ऐसे लहजे से सुनाया कि वो घर की औरतें सब तैयार हो गई। क्या आपने सुनी जाओ, ये ना हमारे कहीं रखो, दामाद बढ़ाई रखो। तो इस तरह से दामाद बने हैं। खैर, ये तो उनकी दामाद बनने का किस्सा सुनाया। अब उनका दूसरा किस्सा सुना था। वो अपने खुसर के वाले हज़रत हाजी शकील साहब के वहाँ गए हुए थे। उनका कुतुब खाना है, हाजी साहब का बड़ा कुतुब खाना है। तो कुतुब खाने में कोई किताब लेकर पढ़ रहे थे, तो उस किताब में कोई ऐसा मजमून आया कि वो उछल उठे, वाह रे वाह, ऐसा बोलने लगे, वाह वाह ऐसा बोल। तो फौरन हाजी साहब ने कहा, अपने लिए या दूसरों के लिए ये वाह वाह जो है कर रहे हो, तो तुमको कोई मजमून अच्छा पसंद आया है तो दूसरों को सुनाने के लिए वाह वाह या वाह रे वाह ऐसा कह रहे हो, तो अपने लिए अपने अमल के लिए या दूसरों को सामने बयान करने के लिए वाह वाह अपनी कराने के लिए। ये फौरन हजरत ने अपने दामाद की इस्लाह की। दामाद खुसर ऐसा होना चाहिए, शेख होना चाहिए और इस्लाह करे कि उनको खारी बात ये बैठी से तो बयान ना अंदर आ रही है, क्या माटे આવી રીતે वाह रे वाह આવું जो है चमकी से। तो हजरत ने नस पकड़ी कि अपने लिए ये कह रहे हो, अपने अमल के लिए कह रहे हो, उस पर खुश हो रहे हो, या दूसरों के सामने बयान करके अपनी तारीफ कराने के लिए। ये मतलब था उनकी जुमले का। खैर, तो ये हदीस जो मैंने आपको सुनाई, लियुहय्यिया बिहिल इस्लाम, ये नीयत को सही कराने के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ऊंचा दर्जा ऐसे ही थोड़ी मिलेगा। दिल को सही करना पड़ेगा। मुताला करो तो नीयत क्या रखो? अपनी इस्लाह की नीयत। मैं उस पर अमल करके इस्लाम की इसका हुक्म को जिंदा करूंगा। लोग अमल नहीं करते, मैं इस पर अमल करके लोगों को जो है बताऊंगा, इस्लाम जिंदा होगा, इस्लाम का एक हुक्म जिंदा होगा। इस तरीके से आदमी की नीयत होगी और ऐसी इस तरह से इल्म को तलब करते हुए उसकी मौत आएगी
तो उसको ये दर्जा मिलेगा कि उसके और नबियों के दरमियान एक दर्जे का ही फासला होगा। वक्त तो पूरा हो रहा है और बहुत सी हदीसें आप हज़रात के सामने आई और इससे आप लोगों को मकसद यहाँ आने का जो है हदीसों के ज़रिए से वाज़े हुआ। कुरान की आयत एक पढ़ी थी और बाकी हदीसें सुनाई। मैं अपनी तरफ से कोई बात करना मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, समझ में। मैं तो ये चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें जो है उसके ज़रिए से उम्मत को रहबरी करूँ। जो मेरे बस में है मुताला करके उसमें से कुछ छाट करके आप लोगों के सामने बयान की। अल्लाह ताला इन बात को बार बार सोच करके, ताज़ा करके, याद रख करके उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये बातें भूल जाने की नहीं है, याद रखने की। याद रखोगे तो फिर उस पर अमल होगा। सबसे पहला दर्जा इल्म का है, दूसरा दर्जा फ़हम का है। आदमी इल्म हासिल करे लेकिन समझे। बगैर समझे आदमी ऐसे ही जो है तो वो जो है इल्म कहाँ हुआ। तो दूसरा दर्जा फ़हम का है, तीसरा दर्जा हिफ्ज़ का है। आदमी उसको याद भी रखे, समझी हुई बात को याद रखे। चौथा दर्जा अमल का है। अमल कब होगा? जब वो बात याद होगी। भूल गया तो क्या अमल करेगा? ये बातों को आप याद रखोगे, जहन में ताज़ा करोगे, लेटे लेटे चलते चलते दिमाग में इन बातों को ताज़ा करोगे तो हो। आज की मजलिस में नीयत सही करने के बारे में ऐसी हदीस से सुनाई थी और दीन का इल्म पर अमल न करने वालों के लिए ऐसी वईद वाली हदीसें सुनाई थी। और नीयत खराब होगी तो उसके लिए ऐसी वईद सुनाई थी। और अच्छी नीयत क्या है? लिए हुई बिल इस्लाम, तो उसका दर्जा कितना बड़ा बताया था। और मुदर्रिसीन जो है वो मुअल्लिमिन नासिल खैर वाली हदीस को तो ताज़ा करते रहे तो हो। अल्लाह ताला खुद रहमत भेजते हैं और उसके फरिश्ते और उस आसमानों की तमाम मखलूक़ात, समावात जमा का सिगा है, तमाम आसमानों की मखलूक़ात और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात। इसमें अहल का लफ्ज़ है, अहल समावाति वल अर्ज़। अहल के अंदर तो तमाम मखलूक़ात आ गई। हज़रत ने ऐसा तर्जमा किया है कि उस तर्जमे से मैं ये सब बातें निकाल रहा हूँ। मखलूक़ात, आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात ये तर्जमा किया, अहल समावाति वल अर्ज़। आपने आओ तर्जमा करते आवड़े? आपने तो सीधे सीधे आसमान वाले और ज़मीन वाले। अब आसमान वाले ज़मीन वाले कौन है? वो तो इस आपने ध्यान आपने जातु न तमाम मखलूक़ात कीधो तर्जमो कीधो तो हवा अपन हमज दिमाग उगड़ियो, खिड़कियों खुली थी। ये इनका हदीस का फ़हम कितना ऊंचा था। हज़रत मौलाना मंजूर साहब नौमानी, उन्होंने जो 8 जिल्दें लिखी मारिफुल हदीस की, ये इतनी मेहनत करके लिखी है। कितने साल में ये किताब तैयार हुई है? 30 साल में तैयार नहीं हुई, इससे भी ज़्यादा साल लगे हैं। 1300 जो है 73 में पहली जिल्द छपी थी। 1473 अभी नहीं 1373 में पहली जिल्द छपी थी। और ये आखिरी जिल्द कब छपी है? 42 में, 1442 में, 1442 में हजरत की वफात के बाद हजरत की लिखी हुई किताब छपने में देर हुई। इससे पहले वाली 7वीं जिल्द और इस जिल्द के छपने में 19 साल का वक्फा रहा है। असबाब न होने की वजह से इतनी ज़ख़ीम किताब को छापने में देर हुई। तो लिख तो गए थे हजरत ही खुद, ये 8 जिल्दें खुद हजरत ही ने लिखी है। इसलिए तालीफ किसकी है? हजरत ही की है तालीफ। तो ये 8 जिल्दों में क्या क्या मज़ामीन कैसे कैसे है उसका खुलासा इस 8वीं जिल्द के शुरू में उनके दामाद ने, मौलाना ज़करिया साहब जो लखनऊ के मुदर्रिस है, उन्होंने इसका खुलासा बयान किया। वो रास्ते में पढ़ता हुआ आया, मज़ा आ गया मुझे। अरे कैसी कैसी इसमें, मैंने तो अभी तक उसका आधा हिस्सा भी आप इतने सालों में जा करके खानकाहों में जो कुछ सुना है वो आधा हिस्सा भी नहीं सुनाया है। अभी बहुत सारा हिस्सा बाकी है। हमारी उम्र तक पूरी हो जाएगी लेकिन ये पूरी नहीं होगी। ऐसी बातें हजरत की इतनी, हर शेखुल हदीस इसका मोहताज है। हदीस की को समझाने के लिए, हदीस को आसान करके समझाने के लिए ताबीरात इसमें जो हजरत की है, माना खेज मतलब खेज, वो जो है, इसलिए इसको मामूली मत समझो। मारिफुल हदीस नाम याद रखो बच्चों,
जो ये किताब तुम्हारे पास ये नाम में आवे तो उसकी कदर करना। अगर हैसियत ज़्यादा है पैसों की तो खुद खरीद करके अपने पास रखना। चलो वक्त हो गया है, अल्लाह ताला इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाग जाओ खाने के लिए, चले जाओ जल्दी से, अरे उठो जल्दी।